तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नॉनवेज की रेसिपी वेज की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बिल्कुल नॉनवेज स्टाइल में बनता है और टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही होता है। जी हाँ, जैकफ्रूट की रेसिपी यानी कि कटहल की सब्जी की रेसिपी। सीजन स्टार्ट है, कटहल मार्केट्स में आने लगे हैं, तो क्यों ना आपसे ये कटहल की सब्जी की रेसिपी शेयर की जाए, जिसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी वे से बताया है और इसे बहुत ही हेल्दी वे से बताया है। मेनली कटहल को फ्राई करते हैं, बट मैंने इसमें फ्राई नहीं बताया है। मेरे घर में जैसे बनता है वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी। तरीका बिल्कुल यूनिक है, डिफरेंट है, जरूर ट्राई करिए, आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, वेलकम टू माई किचन। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पास 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं, 1 इंच का अदरक और 6 से 7 लहसुन की कलियां। तो इन तीनों इंग्रेडिएंट का हम पेस्ट बना लेंगे एक साथ ग्राइंडर जार में। और यहाँ पास 1 मीडियम साइज का टमाटर और 3 हरी मिर्च भी लिया है, जिनका मैं एक साथ अलग से पेस्ट बनाऊंगी ग्राइंडर जार में। तो पहले प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट बना ले और फिर टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना ले। तो वो कुछ इस तरह से रहेगा। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो मैंने यहाँ पास गरम मसाला कलेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा मैंने गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पास मैंने सिर्फ लिए हैं 2 छोटे तेज पत्ते, 2 हरी इलायची और 3/4 टीस्पून जीरा। तो इतने ही हमें चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर सूखे मसाले में ले लिए हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो फ्रेंड्स, काश्मीरी रेड चिली पाउडर थोड़ा सा कलर अट्रैक्टिव बना देगा हमारी जैकफ्रूट की सब्जी को। और तीखा मैंने काफी ले लिया है, यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है और लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। फिर हम अपनी रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट कटहल ले लेंगे। तो कटहल को कट करने से पहले नाइफ पर ऑयल लगा ले और साथ ही साथ हैंड पर भी ऑयल लगा ले। तो इसे मैं इस तरह से शेप में छोटे छोटे कट कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से गल जाए और जब मैं इसे मसाले में डालूं और ये अंदर तक मसाले एब्जॉर्ब भी करें। तो दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं इसके सीड्स निकालना तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, बट ये सीड्स बहुत ही इजीली निकल जाएगा, सॉफ्ट भी हो जाएगा। जब मैं इसे पकाऊंगी तो बहुत इजीली बाहर निकल जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकालें, अदरवाइज छोड़ देंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह से छोटे छोटे मैंने सारी कटहल को इस तरह से कट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो फ्लेम पे मैंने कुकर रख दिया है और इसमें मैंने अच्छे से इसमें पानी डाल दिया है। इतना डाल दिया है कि इसमें सारे कटहल अच्छे से डिप हो जाए। तो इसमें सारे कटहल को डाल दें। तो फ्रेंड्स, यही एक बेस्ट तरीका है। पहला तो ये कि आप इस प्रोसेस से जब हम इस कटहल को इसमें पकाएंगे तो ज्यादातर सीड्स कटहल से बाहर आ जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये एक हेल्दी टेक्निक है आपके कटहल की सब्जी को बनाने का, क्योंकि हमने यहाँ पर कटहल को फ्राई नहीं किया है। मोस्टली लोग इसे फ्राई करते हैं, बट मैंने यहाँ पर इसे फ्राई नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा तरीका है ज्यादातर ऑयल अवॉइड करने का। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया है। डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दें और कुकर की लिड को लगा दें। तो फ्रेंड्स, इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक विसल ना आ जाए। जैसे ही हमारी 1 सीटी आती है, हम फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे और इसे बिल्कुल नेचुरली कूल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा कुकर कूल डाउन हो रहा है, हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो फ्लेम पे मैंने रख दिया कढ़ाई और उसमें डाल दिया है 3 से 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ फ्रेंड्स, मस्टर्ड ऑयल जरूर इसमें यूज करें, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये मस्टर्ड ऑयल आप कटहल की सब्जी में, ओल की सब्जी में या फिर कुछ नॉनवेज बना रहे हैं, तो मस्टर्ड ऑयल जब आप यूज करेंगे तो इससे आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इन सारी रेसिपी में। और अगर आपको नहीं पसंद है तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ऑयल जैसे ही गर्म होता है, हमने सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं। उसके बाद फ्लेम को यहाँ पर स्लो कर दें। उसके बाद जब भी हल्का फ्राई हो जाए, तब हम इसमें सारे ओनियन के पेस्ट डाल देंगे। ओनियन की पेस्ट डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, ताकि बहुत ज्यादा इसके ऑयल की छींटे बाहर ना आए। जैसे ही डालते हैं, उसके बाद हम फटाफट इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सारे प्रोसेस का सबसे लेंदी प्रोसेस यही है, हमें ओनियन की पेस्ट को अच्छे से पकाना है ऑयल में। इस प्रोसेस में आपको 8 से 10 मिनट पर लो मीडियम फ्लेम पर प्याज के पेस्ट को इसी तरह से फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब आपका प्याज का पेस्ट इस स्टेज पे पहुंच जाए, जब हल्का लाइट ब्राउन हो जाए इस तरह से और ऑयल जो है सरफेस आउट हो जाए, तब हम इसमें टोमेटो के पेस्ट डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, टोमेटो के पेस्ट डालने के बाद अब हमें ज्यादा इसे नहीं चलाना पड़ेगा। अब हर प्रोसेस अब 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। प्याज के साथ ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर ले, तो टोमेटो भी साथ साथ इसके साथ पक जाएंगे। और हाँ, साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा नमक जरूर ऐड करें। तो मैंने यहाँ पर 3/4 टीस्पून नमक ऐड कर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। तो बस इसे 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस भी ऐड कर लेंगे। तो
मैंने सारे ड्राई स्पाइसेस जो कलेक्ट किए थे उसे एक साथ डाल दिया है। ऐसे मिक्स कर ले। इसे भी ओनियन और टोमेटो के साथ 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर ले लो मीडियम फ्लेम पर। तो फ्रेंड्स इस मसाले को थोड़ा और बाइंडिंग देने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा 1/4 कप पानी डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। तो क्या होगा कि हमारे मसाले भी अच्छे से एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे और अच्छे से फ्राई भी होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मेरा जो कुकर का सीटी है वो ऑटोमेटिक ठंडा हो चुका है, नेचुरली स्टीम निकल चुकी है। तो कटहल का स्टेटस देख लेते हैं। तो कटहल हो गया है बिल्कुल सॉफ्ट। मैंने यहाँ पर नाइफ से कट करके देख रहे हैं, आसानी से सॉफ्ट हो गया है और सीड भी बहुत इजीली बाहर निकल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सारे कटहल को स्टेन करते हुए इस तरह से मसाले में ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें मसाले के साथ 5 मिनट इसे फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। तो फ्रेंड्स ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हमने 5 मिनट इसे फ्राई कर लिया मसाले के साथ। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा पानी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी डाला है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया जो कि 1/2 टीस्पून है। इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर मेरी जो ग्रेवी है वो थोड़ी कम लग रही है, तो हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा ये। तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड किया है। तो अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। ये भी और भी ज़्यादा थिक होगा जब ये कटहल के साथ पकेगी। तो अब हम इसे कवर करके 10 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम ओपन करके देखेंगे। तो ये देखिए हमारे कटहल बिल्कुल बनके रेडी है और दिखने में भी अट्रैक्टिव लग रहा है। ऑयल भी सरफेस आउट हो चुका है। तो हम इसे अच्छे से कर देते हैं मिक्स। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जितने भी मैंने पानी डाले थे सब कटहल ने एब्जॉर्व कर लिया है और थोड़े ड्राई हो गए हैं। तो अगर आपको इस कंसिस्टेंसी की चाहिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करें, इसका फ्लेम तुरंत बंद कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पर थोड़ा थिक लग रहा है तो मैं यहाँ पर 1/2 कप पानी जरूर ऐड करूंगी। तो 1/2 कप पानी ऐड करके फ्लेम को यहाँ पर मैंने कर दिया है हाई ताकि ये जल्दी से बॉयल हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया दिख रही है। तो अब मैं यहाँ पर धनिया पत्ती डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दिया है। इसे मिक्स कर दें और अब यहाँ पर मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। तो फ्रेंड्स अब ये रेडी है बिल्कुल सर्व करने के लिए। जैसे मैंने सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए आप यहाँ पर बटर भी सर्विंग के टाइम डाल सकते हैं या फिर कढ़ाई में भी लास्ट में डाल के मिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी ये रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।